नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको स्कूल एडमिशन से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है। दोस्तों, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने आपको आरटी एडमिशन उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी दी, जिसके तहत आपको अपने आसपास के प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे का फ्री में एडमिशन कराने का मौका मिलता है और कक्षा 8वीं तक उनको फ्री में पढ़ाने का भी मौका मिलता है। तो दोस्तों, इसके फॉर्म अब स्टार्ट हो चुके हैं और भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने बच्चे का फॉर्म भर दें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने बच्चे का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। इस वीडियो में हमने डेमो के तौर पे आपको बताया है, एक बच्चे का फॉर्म भर के दिखाया कि कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपने बच्चे का भरना है। तो चलिए दोस्तों, इस डेमो को देखने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि कैसे बच्चे का फॉर्म भरा जाता है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पर मैं आपको एक बच्चे का फॉर्म डेमो के तौर पे फिल करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे अपने बच्चे का फॉर्म आरटी एडमिशन उत्तर प्रदेश के लिए भरना है। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल पर जाना होता है। दोस्तों, आप ये फॉर्म अपने मोबाइल या फिर अपने लैपटॉप से भरिएगा। दोस्तों, वैसे तो मैं आपको लैपटॉप सजेस्ट करूँगा कि आप लैपटॉप से फॉर्म को भरिए, क्योंकि मोबाइल से फॉर्म भरने में मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो गूगल पर आपको टाइप करना है RTE एडमिशन यूपी। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं जहाँ पर ये आदेश लिखा हुआ है, यही ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपको फॉर्म भरना है अपने बच्चे का। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। आपके सामने इस तरह का कुछ सरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप टाइम टेबल देख सकते हैं क्लिक करके। यहाँ पर आप ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पेन से भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना ज़्यादा सूटेबल होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने एक लॉगिन पैनल खुल के आ जाता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। तो दोस्तों, जो पहले फॉर्म भर चुके हैं वो यहाँ पर लॉगिन करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, यहाँ न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होता है। तो न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करिए। आपके सामने यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाता है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल भरनी है। तो चलिए, हम आपको एक एक चीज़ भर के दिखाते हैं कि आपको क्या क्या कैसे कैसे भरना है। तो सबसे पहले वाले कॉलम में आपको अपना जिला चुनना है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जो बच्चा है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर डेमो के तौर पर इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर कॉलम में आपको एरिया टाइप, यानी कि कौन से टाइप का एरिया है, ये चूज़ करना है। तो एरिया में आपका रूरल है या अर्बन, यानी कि आप इलाहाबाद में, अगर डेमो की बात की जाए तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद लिया है, तो आप इलाहाबाद में ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में रहते हैं, ये आपको यहाँ पर दूसरे वाले नंबर पर चुनना है। तो मैं यहाँ पर शहरी क्षेत्र में रहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अर्बन चूज़ कर लिया। उसके बाद आप पहुँचते हैं स्टेप नंबर 3, कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 3 में आपको टाउन या फिर ब्लॉक, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपका टाउन होगा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपका ब्लॉक होगा। तो यहाँ पर अब हमारा जो है शहरी क्षेत्र है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अर्बन सेलेक्ट किया है। तो यहाँ जितने भी नगर निगम टाउन हैं सब शो हो रहे हैं, जैसे कि नगर निगम इलाहाबाद, नगर निगम कुराव, झोसी, फूलपुर। तो मेरा नगर निगम इलाहाबाद है, तो मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर नगर निगम इलाहाबाद सेलेक्ट कर लिया। अब अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको ग्राम पंचायत अपना भरना है, और अगर आप टाउन यानी कि अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको यहाँ पर वार्ड भरना होगा। तो मेरा जो वार्ड है वो, मेरा वार्ड जो है राजापुर है, तो मैंने यहाँ पर राजापुर सेलेक्ट कर लिया। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल और डेमो दे रहा हूँ दोस्तों, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर फुल नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का पूरा नाम यहाँ पर आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पूरा नाम। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भरना है। तो दोस्तों, सिक्योरिटी रीजन से मैं मोबाइल नंबर यहाँ से हटा दे रहा हूँ। दोस्तों, मोबाइल नंबर भरने के बाद फिर आपको अपने बच्चे का जो जन्म तिथि है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, जो उसके बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से हो, आप यहाँ पर भर दीजिए। तो मैं अपने बच्चे का यहाँ पर भर दे रहा हूँ 10 जुलाई 2017। आपको इसी फॉर्मेट में भरना है, जैसे आप यहाँ पर स्लैश देख रहे हैं तो स्लैश ही लगा के भरना होता है। तो 10 जुलाई 2017। उसके बाद दोस्तों, फिर आपको यहाँ पर बच्चे का जो जेंडर है, बच्चे का जो लिंग है वो चूज़ करना है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। तो मेरा मेल है। अगर आप अपनी बच्ची का फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि
अपनी लड़की का फॉर्म भर रहे हैं, अपनी बेटी का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप फीमेल सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ डाला तो क्लास जो था वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, यानी कि आपके बच्चे की एज जो भी रहेगी उसी के हिसाब से आपके बच्चे का जो क्लास है वो ऑटोमेटिक इसमें सेट हो जाता है, आपको क्लास भरने की ज़रूरत नहीं होती है। अब दोस्तों ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर टाइप करना है, जैसे कि 826333। उसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी रजिस्ट्रेशन की जो है वो डिटेल आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जो भी डिटेल भरा उसके हिसाब से आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आ गया है दोस्तों। आप रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लीजिए। मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 243194, 243194। ये आगे फॉर्म भरने में भी काम देता है। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, यहाँ प्रिंट पर क्लिक करके, और आगे आप बढ़ते हैं और फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको स्टूडेंट की प्रोफाइल भरनी है, मतलब पेरेंट गार्जियन की डिटेल भरनी है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है इस स्टेप में। फिर उसके बाद आपको स्कूल का चॉइस करना है और सबसे लास्ट में आपको फिर इस फॉर्म को सेव कर देना है। तो चलिए मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो फादर का नेम, यहाँ पर बच्चे के फादर का नाम यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद बच्चे की माता का नाम यहाँ पर डालना है आपको। उसके बाद फ़ोन नंबर आप डाल सकते हैं बच्चे के फादर का, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर आईडी विथ एड्रेस नंबर, ये भी अगर हो तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पर करंट एड्रेस डालना है। तो दोस्तों आपका जो एड्रेस है, पूरा एड्रेस आप यहाँ पर डाल दीजिए। मैं यहाँ पर डेमो दे रहा हूँ इसलिए मैं आप शॉर्ट में एड्रेस लिख दिया हूँ, लेकिन आपको अपना यहाँ पर पूरा एड्रेस और बिल्कुल सही सही डालना है। उसके बाद मंथली इनकम, मतलब कि महीने में कितनी इनकम है बच्चे के माता पिता की, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो मैं डेमो के तौर पर यहाँ पर 2400 डाल देता हूँ। आपकी जो मंथली इनकम हो, जो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट हो, उसके आधार पर आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन में पूछ रहा है कि आप खुद से भर रहे हैं कि इंटरनेट कैफे से भर रहे हैं कि कोई आपका रिलेटिव या फ्रेंड भर रहा है। तो यहाँ पर आप सेल्फ, अगर खुद से भर रहे हैं तो सेल्फ कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि .jpg और .jpeg, मतलब जो इमेज का फॉर्मेट होना चाहिए वो .jpeg या फिर .jpg होनी चाहिए, और उसकी जो साइज़ है वो 100 KB से कम होनी चाहिए। अब स्टूडेंट की कैटेगरी में यहाँ पर आपको 2 कैटेगरी दे रहा है कि अलाभित समूह है या दुर्बल वर्ग। तो इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर मैं अलाभित समूह सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर आपको स्टूडेंट की सब कैटेगरी, जैसे ही आप अलाभित समूह सेलेक्ट करते हैं, दोस्तों इस पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं कि अलाभित समूह में कौन कौन से लोग आते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फॉर्म भरने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पहले से पता रहे। अब अलाभित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग, निःशक्त एवं अथवा विकलांग बच्चा, HIV अथवा कैंसर पीड़ित अभिभावक का बच्चा, निराश्रित बेघर बच्चा या ट्रांसजेंडर। अगर आप अलाभित समूह में, अगर आप इनमें में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो समूह होगा वो अलाभित होगा। और अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं जिसके माता पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक हो, या फिर वो विकलांगता, वृद्धावस्था या विधवा पेंशन प्राप्त करता हो, अगर आप इन दोनों में से किसी कैटेगरी में हैं तो आप दुर्बल वर्ग में आएंगे। तो मेरा यहाँ पर दुर्बल वर्ग है तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। और मेरे माता पिता या जो संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय है वो 1 लाख तक है तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पर इससे संबंधित प्रमाण पत्र देना होता है। अब मैंने यहाँ पर क्योंकि आय का सिलेक्ट किया है तो मुझे यहाँ पर आय प्रमाण पत्र देना होगा। तो आय प्रमाण पत्र देने के लिए हम यहाँ पर आय प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे जिसकी साइज 100 से कम होनी चाहिए, 100 KB से कम होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों फिर आपको एड्रेस प्रूफ देना है। तो एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, भू अधिकार पत्रिका, रूरल जॉब कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर ऐसा कोई भी सरकारी कागज जिस पे आपका एड्रेस हो आप वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड दे रहा हूँ। फिर आपको आधार कार्ड की जो है सॉफ्ट कॉपी आपको यहाँ से अपलोड करना है और उसको चुन लेना है। उसके बाद स्टूडेंट का एज प्रूफ, स्टूडेंट के एज प्रूफ यानी कि आयु के प्रमाण के तौर पर बच्चे की उम्र कितनी है तो आप ये 4 डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अस्पताल या सहायक नर्स एवं मिडवाइफ पंजीय अभिलेख, जन्म एवं मृत्यु संबंधी ग्राम पंजी नगर निगम से प्रमाण पत्र, आंगनबाड़ी का अभिलेख, अभिभावक द्वारा बालक की आयु का शपथ पत्र, एफिडेविट के माध्यम से घोषणा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अभिभावक द्वारा बालक की आयु का शपथ पत्र और इसको आपको अपलोड भी करना होगा।
उसके बाद आपको फिर यहाँ पर स्टूडेंट की इमेज, बच्चे की फ़ोटो भी अपलोड करनी होती है। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और मैं अपलोड कर दिया। दोस्तों ध्यान रहे कि जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है या JPG, आप यहाँ देख लीजिए, ये .jpeg ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही मैंने यहाँ पर अपलोड किया है और इनकी जो साइज़ है वो 100 KB से कम है। अब आपको क्लिक हियर टू अपलोड ऑल इमेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो इमेजेस हैं वो अपलोड हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ़ोटोज़ हैं वो सब, जो डॉक्यूमेंट की फ़ोटो है या बच्चे की फ़ोटो है वो सब अपलोड हो गई है, यहाँ पर अपलोड हुआ दिख रहा है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर स्कूल का नाम चुनना है। आप कम से कम एक स्कूल चुन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्कूल चुन सकते हैं। तो दोस्तों स्कूल चुनने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है। आप पहले नंबर पर जो स्कूल चुनेंगे उसमें आपके बच्चे के एडमिशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो मेरे एड्रेस के हिसाब से यहाँ पर स्कूल शो होने लगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंट फ्रांसिस स्कूल मैंने फर्स्ट पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेकंड में फिर मैंने समता शिक्षा सदन, उसके बाद द्रौपदी पब्लिक स्कूल, फिर फोर्थ पे मैंने मोरिना कॉन्वेंट, फिर फिफ्थ पे मैंने प्रज्ञासी। आपके एरिया के हिसाब से दोस्तों ये सब स्कूल आपके सामने आ जाएंगे। क्योंकि मेरे एरिया में 5 ही 6 स्कूल हैं तो मैं 6 स्कूल सेलेक्ट कर लिया। आपके एरिया में हो सकता है 10 हों या फिर 10 से ज़्यादा हों, तो आप वो सारे स्कूल सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपको अपने बच्चे का एडमिशन लेने का इंटरेस्ट हो। यहाँ पर मेरा स्कूल अब चूज़ हो गया है दोस्तों। इन्हीं स्कूलों में एडमिशन होगा RT के तहत अगर हमारे बच्चे का एडमिशन होता है तो। अब यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन देना है, यहाँ पर टिक कर देना है आपको। जब ये नीला नीला हो जाए तो समझ लीजिए कि टिक हो गया। मैं अपनी पहचान के रूप में आधार संख्या को स्वच्छता से देते हुए विभाग को इसके सत्यापन व RT हेतु प्रयोग के अधिकृत करता हूँ। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर 2 4 6 7 5 ये कैप्चा कोड लिख के उसके बाद आपको फॉर्म को सेव कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप फॉर्म को सेव कर देंगे आपके सामने फॉर्म का जो है वो प्रीव्यू आ जाएगा। इसको आपको देखकर चेक कर लेना है अच्छे से कि आपने सब कुछ सही से भरा है या नहीं भरा है। उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपने जो स्कूल वगैरह सिलेक्ट किए हैं उनका सबका नाम और एड्रेस आ गया है और आपने कौन सी चॉइस पे किसको सिलेक्ट किया है ये सब, और आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसकी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉपी आ गई है। और उसके बाद दोस्तों अभी आपका फॉर्म कंप्लीट है। अभी आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, अभी आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, अभी आपको सबमिट करना है। तो सबमिट करने के लिए आपको ऊपर जाना होगा। अब आपको लॉक एंड फाइनल प्रिंट पर क्लिक करना है। तो आपसे पूछेंगे कि डू यू वांट टू सेव डाटा, क्या आप डाटा सेव करना चाहते हैं, तो आपको ओके पर क्लिक करना है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर फाइनल प्रिंट लिख कर आ गया है, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई हो गया है, आपका जो RT का फॉर्म है वो भरा गया है। अब आप अपने इस फॉर्म का फाइनल प्रिंट ले लीजिए। फाइनल प्रिंट जहाँ पर लिखा हुआ है इस बटन पर आप जो है अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट ले सकते हैं। ये लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि आगे पूरे एडमिशन प्रोसेस में फिर आपके ये काम आएगा। फिर आप इसको सेव करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे फॉर्म का फाइनल प्रिंट आ गया है। अब हमारा फॉर्म भरा गया है। उसके बाद यहाँ से कट करिए इसको और आप जो है इस वेबसाइट को बंद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि फॉर्म का लाइव डेमो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अपने बच्चे का फॉर्म भरना है RT के तहत एडमिशन लेने के लिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने आसपास रिश्तेदारों, अजीज़ों, दोस्तों में भी इसको शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का अच्छे से अच्छे स्कूलों में एडमिशन हो और उनका भविष्य उज्जवल हो। तो दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।